हेलो ड्रीमर्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेटो स्टडी पॉइंट में। जैसा कल अपन ने अपने जो भी टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जहाँ खत्म किया था, वहीं से अपन आगे का शुरुआत करेंगे इसका। तो अपन ने कल इसके दो डेविएशन किए थे। एक साइड अपन ने कार्डियो दैट मीन्स हार्ट, और दूसरी साइड अपन ने वस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स, दो कॉलम बनाए थे। तो सिस्टमेटिक अपन पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्ट के साथ जो भी नेटवर्क रहता है ब्लड की वेसल्स का, उनको अपन डील करेंगे। कल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जो इनकी आउटलाइन बताई थी कि क्या क्या टॉपिक अपन इनके अंदर डील करने वाले हैं, और ये भी चीज बताई थी कोई भी सिस्टम को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने का एक सिंपल सा वे होता है कि आप सबसे पहले इनको समझे कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। तो अपन ने देखा था एनाटॉमी का सिंपली मतलब ये होता है कि आप जितनी भी संरचनाएं पढ़ते हो, जो ह्यूमन बॉडी की जितनी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं का जो अध्ययन करोगे, जो स्ट्रक्चरल एक फ्रेमवर्क होता है, उनकी स्टडी जो अपन करते हैं, और ये एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। यानी आप सिस्टमेटिक मैनर के अंदर वन बाय वन पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी का जो भी फ्रेमवर्क होता है उसको आप क्या करते हो, रीड करते हो एनाटॉमी के अंदर। और वहीं फिजियोलॉजी जो होता है, जितनी भी एनाटॉमी के अंदर जो संरचनाएं आप लोगों ने पढ़ी है या जो आप पढ़ते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, क्या किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करते हैं, वो सारा किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजी के अंदर। तो उसी की रूपरेखा में अपने आज कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को मैं लेके आया हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि जो स्पेशली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं जिनको हम पहले डील कर लेते हैं। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पोर्शन जो होता है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऑर्गन का निर्माण होता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल कुछ आप कह सकते हो, फेजेस कह सकते हो, या फिर इनके स्तर जो कहते हैं हिंदी के अंदर। जैसे कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गन बनेगा तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म की अपन बात करेंगे तो केमिकल कुछ कंपोजिशन होता है जो मिल करके क्या करता है, सेल्स का निर्माण करता है। और बहुत सारी एक जैसा काम करने वाली, एक जैसा दिखने वाली सेल्स मिल करके आपके टिश्यू का निर्माण करती है। और वही टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या करते हैं, किसी भी एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, कोई एक अंग बनता है। और ऐसे काफी सारे अंग जो सिमिलर फंक्शनल कैपेबिलिटीज रखते हैं, वो मिल करके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। इसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर 11 सिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है, जो पूरी बॉडी की आपकी फंक्शनल जितनी भी कैपेबिलिटीज होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें मैंने हार्ट से रिलेटेड आपको एक बात बताई थी कि हार्ट जब तक नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तब तक बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक नीड होती है उसको क्या करता रहेगा, फुलफिल करता रहेगा। जैसे कि आपका ब्लड जो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर, उसके लिए आपका हार्ट और आपकी ब्लड वेसल्स, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हार्ट पंपिंग एक्शन करता है, एक मशीनरी इक्विपमेंट की तरह काम करता है, ये पंप करेगा तभी इसके अंदर का जो भी ब्लड होता है एज अ कार्डियक आउटपुट ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। जहां जहां जिस टिश्यू तक उनकी मेटाबॉलिक नीड जितनी रहेगी उतना उनकी क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। और मेटाबॉलिक नीड के अंदर ओवरऑल सप्लाई होती है, नॉट ओनली ऑक्सीजन, इसके अलावा जितनी भी इनकी न्यूट्रिशियस जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी इनके द्वारा ही क्या होती है, फुलफिल होती है। सबसे पहले अपने हार्ट की बात करी है तो आपने बहुत बार ऐसा देखते ही हो काफी जगह पे, जो हार्ट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड 29 सितंबर, यानी हर साल 29 सितंबर को क्या किया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे कह सकते हो, जो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट जो सर्जरी होती है हार्ट की, ठीक है, सर्जरी वैसे बहुत सारी होती है लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कंप्लीटली आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है तो कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या किया जाता है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो उसके लिए उपयुक्त डोनर होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफिल किए जाते हैं, उसके बाद में कोई क्या कर सकता है, ऑर्गन डोनेट कर सकता है और जो पेशेंट है वो उसको क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। लेकिन अभी अपन नॉर्मली पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, अपन इंडिया की बात करेंगे तो डॉक्टर पीके सेन करके थे, उन्होंने 1968 के अंदर मुंबई के अंदर सबसे पहले क्या किया था, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। सेकेंड वन, अपन अगर वर्ल्ड वाइड बात करें यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले 1967 के अंदर कैप टाउन के अंदर जो डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड करके थे,
उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा है कि हार्ट आपका सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन है और सबसे पहले इन्होंने जो स्टार्ट टू पंप, ठीक है, सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन है। क्योंकि जब एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, जब भी कोई फीटस डेवलप होता है उस दौरान जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है, बॉडी के जितने भी अंग है उनका निर्माण होता है, तो सबसे पहले डेवलप होने वाला और पंपिंग एक्शन स्टार्ट करने वाला ऑर्गन कह सकते हैं, फंक्शनल ऑर्गन सबसे पहला कौन स्टार्ट होता है, हार्ट स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, तो इसमें अपन ने लिखा फर्स्ट एट अबाउट 3 वीक्स, 3 वीक यानी 3 सप्ताह तक स्टार्ट हो जाता है, 21 डे एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, यानी जो स्पेशली गेस्टेशनल पीरियड होता है उस दौरान क्या होता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस चलेगा उसमें 21वां दिन कह सकते हैं या 3 वीक तक का टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में और पंपिंग एक्शन स्टार्ट करने में। इट हैज लॉन्ग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि हार्ट जो है इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत सारी, आप कह सकते हो कि अगर इन ब्लड वेसल्स को अगर लंबा किया जाए तो आप मान के चले स्पेशली 60,000 मील्स कह सकते हैं, यानी कि 60,000 मील इनकी लेंथ हो जाएगी, यानी ब्लड वेसल्स है उनकी लेंथ इतनी लंबी होती है, यानी कि 1 लाख के सराउंडिंग आप कह सकते हो, 1 लाख तक इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। यानी अपन मान सकते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर इनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पूरी बॉडी में ये क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अपन इंट्रोडक्शन, यहाँ पे अपन हार्ट और ब्लड वेसल्स का जो भी नेटवर्क रहता है किस तरीके से काम करेगा, तो एक फ्लो चार्ट मैंने सिंपली ड्रॉ किया है जिससे आप समझ सकते हो किस तरीके से हार्ट पंपिंग करेगा और फर्दर जो ब्लड वेसल्स है उनके थ्रू ब्लड ट्रेवल करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन रहता है, इससे जो भी ब्लड निकलेगा तो वहां पे ग्रेट ब्लड वेसल्स के थ्रू निकलेगा, जिन्हें आप आर्टरी कह सकते हैं, जो कि आपका अरोटा होता है, जिससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। अरोटा लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट आर्टरी कहलाए, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट आर्टरी कहलाएगा। मैंने वेसल नहीं बोला है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट आर्टरी बोला है, क्योंकि वेन के अंदर अपन फर्दर इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा को देखेंगे। वैसे प्रायोरिटी बेस पे इंफीरियर वेना केवा जाएगा, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट वेन के अंदर क्या जाएगा, सुपीरियर वेना केवा। जो आर्टेरियल्स होती है वो फर्दर उससे कुछ ब्रांचेस निकलेगी, आर्टरीज से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी और वो ब्रांचेस क्या कहलाएगी, आर्टेरियल्स कहलाएगी। आर्टेरियल्स का मतलब इनका मिनी फॉर्म कह सकते हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट आर्टरी कह सकते हो इनको। इनके बाद में जो आर्टेरियल्स होती है वो आगे जाकर के कैपिलरीज में कन्वर्ट होगी और ये कैपिलरी होती है ये सेल या टिश्यू तक क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। जो स्पेशली जो एक्सचेंज होगा ब्लड वेसल्स का या फिर जो भी न्यूट्रिशियस सप्लाई जो होगी वो कैपिलरी लेवल पे होगी। और कैपिलरी आर्टरी और आर्टेरियल्स और वेन्यूल्स इन दोनों के बीच का क्या होता है, जंक्शन होता है, ठीक है। तो कैपिलरीज को आप स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कह सकते हो, टाइनी कह सकते हो, यानी इतनी स्मॉल होती है, इन दोनों के बीच में होती है, बहुत जालेनुमा ऐसे दिखती है आपको। वेन्यूल्स की बात करेंगे, वेन्यूल्स जो होती है ये जो आपकी वैन होती है इसकी जो बहुत सारी ब्रांचेस होती है वही वेन्यूल्स कहलाती है। यानी कि कैपिलरी जो आपके वेन्यूल्स में ले जाके डालती है ब्लड को और बहुत सारी वेन्यूल्स जाके किसमें डालती है, वेन के अंदर डालती है। और वेन फाइनली ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हार्ट के पास। हार्ट के स्पेशली कौन से चैम्बर के अंदर लेके जाती है, राइट एट्रियम के अंदर लेके जाती है, जहां पे आपका सुपीरियर वेना केवा जो कि ऊपरी भाग से ब्लड लेके आएगा और लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा और हार्ट खुद से कोरोनरी साइनस करके ये 3 ओपनिंग आपके हार्ट के राइट एट्रियम में खुलती है, जो पूरी बॉडी का जितना भी इंफीरियर ब्लड होता है उनको ला करके क्या आपके राइट एट्रियम में डालती है। वेयर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का 4 चैम्बर होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे जिसके अंदर, और चारों चैम्बर के अंदर लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से पूरी बॉडी के लिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड जाएगा और वापस सप्लाई होके ये प्योर ब्लड है। इधर का जो अपन अगर बात करें तो आधा पोर्शन इधर का देख लो, ये तीनों हार्ट से ब्लड निकला है प्योर ब्लड, आर्टरी, उसके बाद आर्टेरियल्स और कैपिलरीज, ये पूरा का पूरा ब्लड क्या था, प्योर ब्लड था। अब प्योर जो सप्लाई हो गया, जबकि इम्प्योर ब्लड होगा वो वापस से कलेक्ट होगा और फिर से प्योरिफिकेशन के लिए वापस से हार्ट के पास आएगा। तो यहाँ से कैपिलरीज
कैपिलरीज ने वेन्यूल्स में डाला, वेन्यूल्स ने लाके वेन में डाला और वेन से वापस से हार्ट में आ जाए। ठीक है, तो ये एक पूरा क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, क्योंकि मैंने ये चीज बताई थी कि नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, जो आपके हार्ट से कनेक्टेड होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। अब अपन जो वेन की बात करी है, इसमें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की बात कर रहे थे। तो इंफीरियर वेना केवा जो लोअर पार्ट से लेके आ रही है, तो ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट, आप कैसे लॉन्गेस्ट नहीं कह सकते, सॉरी, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स, लार्जेस्ट वेन कह सकते हो। जबकि आपकी जो सेकंड लार्जेस्ट वेन जो होगी वो कौन सी होगी, सुपीरियर वेना केवा। अगर इसकी जगह अपन लॉन्गेस्ट वेन की बात करेंगे तो वहां पे अपन किसको डील करेंगे, सिफेनस जो आपकी वेन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेन होती है। जबकि ये दोनों क्या है, लार्जेस्ट, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या है, लार्जेस्ट वेन कहलाती है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे बात करी है कैपिलरीज की। तो कैपिलरी जो है ये बहुत स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट अपन ने ब्लड वेसल बोला है इसको। और ये अगर इनके टाइप की बात करें तो 3 प्रकार की होती है, अलग अलग जगह इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले अपन स्मॉल है तो डायमीटर की बात होगी, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि 5 to 10 माइक्रोमीटर क्या रहता है, इनका डायमीटर होता है। डायमीटर का मतलब ये जैसे कोई भी ब्लड वेसल्स होगी तो इनके अंदर का जो डायमीटर, यानी अंदर कितनी जगह, कितना ब्लड फ्लो कर सकता है, तो 5 to 10 माइक्रोमीटर क्या रहता है, इनका डायमीटर रहता है। कैपिलरीज 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन कंटिन्यूअस, नाम से पता चल रहा है, यानी ब्लड वेसल आस पास में इस तरीके से बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी, यानी बीच में कोई जगह नहीं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस कैपिलरीज बोला जाता है। स्पेशली आप देखेंगे जो ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वहां पे ये मौजूद रहती है, और ये जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेन के अंदर एंटर करने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, यानी हैजार्ड, यानी कि नुकसान हो से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ये स्पेशली जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, स्पेशली किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, वहां पे क्या रहता है, इनका योगदान होता है। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, फेनेस्ट्रेटेड। और लास्ट वन आती है सिनुसॉइडल या साइनोसॉइडल कैपिलरीज करके बोलते हैं, जो स्पेशली जहां हायर ब्लड सर्कुलेशन होता है या फिर ज्यादा ब्लड क्या रहता है, रिटेन रहता है। जैसे कि लीवर जो है हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, ज्यादा आप कह सकते हो लार्जेस्ट कैपिलरी जो है स्पेशली आपके कहाँ पाई जाती है, आपके लीवर में पाई जाती है। इसके अलावा स्किन भी हो सकता है और बोन मैरो हो सकता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका क्या रहता है, फ्लो चार्ट रहेगा, जिसको आप समझने के लिए इजी तरीके से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से हार्ट का और ब्लड वेसल्स का क्या होता है, नेटवर्क रहता है। ठीक है, स्टॉप करो बेटा, लिखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट हार्ट का अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हार्ट जो हृदय जो है उसके अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो सुपरफिशियली अपन पहले अगर हार्ट को देखेंगे तो वो एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन की तरह दिखेगा। ठीक है, अगर शेप की बात करें तो अपनी जो बंद मुट्ठी है उसके समान दिखता है, यानी कि कॉन शेप्ड ऑर्गन होता है जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है और अंदर क्या भरा रहता है, ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन ने बात करी है कि इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर, और ये मसल फाइबर आपके स्पेशली कार्डियक मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, जो इसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास होती हैं जिनके थ्रू इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है वो रन करता है। नेक्स्ट अपन ने बात करी है इसके वेट की। तो हार्ट जो है मेल और फीमेल के अंदर हल्का सा डिफरेंस रहता है, जिसमें मेल की बात करी जाए तो इनका 300 ग्राम का क्या होता है, हार्ट होता है, यानी कि मेल के अंदर हमेशा हार्ट क्या होता है, लार्जर देन फीमेल। उसकी वजह ये होती है क्योंकि मेल जो है वो हैवी वर्कआउट करता है या ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी करता है। ठीक है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है या ज्यादा ब्लड की सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, मस्कुलर होती है। उस वजह से उनका हार्ट क्या होता है, हल्का सा बड़ा होता है। नेक्स्ट अपन ने बात करी है फीमेल की। फीमेल का हार्ट जो है वो स्लाइटली आपको स्मॉलर देन मेल्स हार्ट दिखता है, जो 250 ग्राम का होगा। नेक्स्ट अपन ने बात करी है शेप की। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट होता है बंद मुट्ठी के समान दिखता है आपको।
ठीक है। और मेजरमेंट की बात करते हैं, यानी कि अगर कोई भी ऑर्गन है तो उसका क्या है, मेजरमेंट लिया जाएगा। वजन के बाद में क्या रहता है इनका, मेजरमेंट, यानी कि कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेजरमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर 12, 9, 6, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर जो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और इसकी स्पेशली लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाती है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में इनकी मोटाई की बात होती है, अगर विड्थ की बात होती है तो विड्थ कितनी हो जाती है इनकी, 6 सेंटीमीटर इनकी क्या हो जाती है, विड्थ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे हार्ट के लोकेशन की, यानी कि ये तो सारी चीजें क्या होगी नॉर्मली की, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल फाइबर से बना हुआ होता है, इसके अंदर इसका वेट जो है मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग होता है। इसके बाद में अपन इसकी मेजरमेंट देख लिया, अब अपन बात करेंगे इनके लोकेशन की। हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर अगर किसी की लोकेशन देखनी हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉडी के अलग अलग रीजन का पता होना चाहिए, बॉडी कैविटीज का पता होना चाहिए। अलग अलग कैविटीज के अंदर अलग अलग क्या मौजूद होते हैं, अलग अलग कैविटीज मौजूद होती है। फर्स्ट वन आप ये देखेंगे क्रेनियल कैविटी, ठीक है, उसके बाद में थोरेसिक कैविटी होती है। तो हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। ये वाली कौन सी कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, और ये वाले स्पेशली आप पेल्विक कैविटी कह सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो स्पेशली आपके ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है, और उनके साथ स्पेशली जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है हार्ट, वो क्या है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। ये अपना क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के भी फर्दर क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर का भाग कौन सा होता है, मेनोब्रियम, बीच का बॉडी पार्ट, और लोअर पार्ट जिफी स्टर्नम या जिफोइड प्रोसेस होता है। जो स्पेशली आपका जिफी स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम का सबसे नीचे का पार्ट जो होता है, जहां स्टर्नम खत्म हो रहा है, स्टर्नम के जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम क्या रहता है, हार्ट रहता है। स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, पिवटेड, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा किस तरफ, लेफ्ट साइड रहता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने बात करी है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये अपनी पसलियां हैं, ये इंटरकोस्टल, यानी कि जो अपनी स्पेशली रिब्स होती है, रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, इंटरकोस्टल, यानी जो कोस्टल कार्टिलेज होती है उनके बीच का जो स्पेस होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन अपने बात करी है कि ये इन बिटवीन लंग्स, क्योंकि ये आपका बॉडी का मिडलाइन है, दोनों साइड का थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं। जो स्पेशली लेफ्ट साइड का लंग होता है उसके अंदर इस तरीके से, जैसे ये लंग्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं, यानी कि जो स्पेशली ये वाला पार्ट होता है, ये लंग्स जो है, तो यहाँ पे एक खांच पाई जाती है लंग्स के अंदर, ये वाली यहाँ पे एक खांच पाई जाती है, और ये खांच होती है, इसी को क्या बोला जाता है, कार्डिक नॉच बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिचुएटेड होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है, चलो, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद स्पेशली बेल आइकॉन का ध्यान रखें, क्योंकि बेल आइकॉन अगर आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जितनी भी वीडियो की जो अपडेट्स आएगी या जितने भी नोटिफिकेशन जो है हमारे क्लास का, वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा, ताकि आप टाइमली क्या है तो क्लासेस जो है उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू।